हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब मस्त बेटा। बहुत ठंड पड़ रही है, आप सब लोग कान बांध के रहिए। और जो है आज हम स्टार्ट करेंगे कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान कक्षा 11 की बोर्ड परीक्षा का लेक्चर नंबर 9 और इसमें इकाई 2 यूनिट सेकंड के साथ। देखिए बेटा, यूनिट सेकंड भी आपकी 10 अंक की आती है 10 मार्क्स की एग्जाम में, तो इसे सीखते हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी कंसेप्ट है, अगर आपने अच्छे से सीखा तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। बढ़े आगे बेटा। तो देखिए आज हमें सीखना है बेटा सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब जो इसमें हमें सीखना है, पहले तो ये सीखिए बेटा गति अवस्था क्या होती है। गति अवस्था मीन्स मोशन। क्या मीन्स है? अगर कोई बॉडी, बेटा ध्यान से सुनो और जो लिखते भी चलो, आप सभी लोग पेपर पेन लेके बैठिए। अगर कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो जाए, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता रहे। मान लीजिए कोई बॉडी अभी यहाँ थी ए, और जो कुछ टाइम बाद बॉडी बी पे पहुंच गई, कुछ टाइम बाद देखा तो सी पे पहुंच गई, कुछ टाइम बाद देखा तो डी पे पहुंच गई। तो अगर टाइम के साथ बॉडी का जो है पोजीशन चेंज हो रहा है तो बॉडी को गति अवस्था में कहते हैं। एक होता है स्थिर अवस्था मीन्स रेस्ट। क्या मीन्स है इसका? अगर कोई बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी हम यही हैं, 1 घंटे बाद भी यही रहें, 2 घंटे बाद भी यही रहें, अर्थात अगर पोजीशन स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति टाइम के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो बेटा उसे बोलते हैं स्थिर अवस्था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें जो है बात करनी है इसमें मोशन की। अगर कोई बॉडी मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में, मीन्स एक डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा को हमने मान लीजिए किसी सीधी लाइन में या फिर किसी भी सरल रेखा में गति कर रही है कोई बॉडी, तो उसमें हमें देखना है कि कौन कौन सी भौतिक राशि यूज होंगी और उनकी क्या मीनिंग है, वो सब एग्जाम में आता है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हमें इसमें सीखना है, एक भौतिक राशि है जिसका नाम है दूरी। देखो बेटा, पहली भौतिक राशि सीख रहा हूं, दूरी, डिस्टेंस। सबसे पहले ये सीखो, दूरी एक जो है अदिश भौतिक राशि है। अदिश भौतिक राशि, मान लीजिए ए से डी तक कोई बॉडी जो है टाइम के साथ चलते हुए ए से डी पे पहुंच गई। ये इसकी प्रारंभिक अवस्था, ये इसकी अंतिम अवस्था है। तो दूरी का मतलब क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ की कुल लंबाई ही वस्तु द्वारा तय दूरी है ना। तो मान लीजिए ये सब जो है, अगर इसे दिखाते हैं बेटा एस से, तो मान लीजिए एस का मीन्स क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये क्या होगी? दूरी होगी। ओके, तय किए गए पाथ की कुल लंबाई, तय किए गए पथ, पथ को मतलब की कुल लंबाई, पथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं, कुल लंबाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ न कुछ होगी, पथ की लंबाई कुछ न कुछ होगी ही। तो ये जो है पॉजिटिव हो सकता है, शून्य भी हो, शून्य नहीं होगा, क्योंकि जो है दूरी तो कुछ न कुछ टाइम के साथ जाएगा ही ना, है ना। किसी भी रास्ते की लंबाई कुछ न कुछ तो होगी, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा, जो कुछ भी होगा पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, इसका एसआई मात्रक मीटर है। इसे बेटा रखना ध्यान, मीटर को स्मॉल एम से दिखाते हैं। अब देखिए, इसी में एक टर्म आता है, दूसरा टर्म आता है विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसे दिखाते हैं बेटा वेक्टर एस से। ठीक है, एक्चुअली ये दूसरा वीडियो शायद 6-7 दिन बाद आ रहा है। एक्चुअली मैं 12th बोर्ड और जो है 11th बोर्ड दोनों के जो है कोर्स को एक साथ साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूँ, तो जो है कभी देरी हो सकती है, लेकिन अब मैं जो बिल्कुल रेगुलर आपके वीडियो डालता रहूँगा। कृषि भौतिकी विज्ञान के 12th बोर्ड के लिए मैं जो है पर डे जो है 1-2 वीडियो डेली डाल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी बनाए हुए हूँ। आपका भी जो है इसी टाइप से चलेगा बेटा, आप लोग मेहनत करते रहिए। देखिए, विस्थापन का मीन्स क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की निम्नतम
दूरी। निम्नतम जो है डिस्टेंस है ये ए से लेके डी तक, वो ऑब्वियसली सीधी रेखा में होगी। तो विस्थापन हुआ ए बी सी डी तक जो है, और ये सॉरी दूरी कहाँ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, लेकिन विस्थापन ए से डी सीधी रेखा में। तो ये जो है तो ये न्यूनतम है। ओके, किन्हीं दो बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी जो है ही विस्थापन है। ठीक है, तो न्यूनतम जो पथ है उसकी लंबाई। अब ये एक जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, सदिश भौतिक राशि है। ये अब आपकी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देखो कब होगी जीरो, मान लीजिए ए से बी की ओर गए तो ये ऐसे दिखाते हैं, ए बी वेक्टर। तो ये मान लो कुछ है 5 मीटर है, तो ये हो गया पॉजिटिव हो गया। बी से ए की ओर लौट के आ गए तो -5 मीटर हो गया। अब कोई पूछे कि ए से बी की ओर गए और फिर बी से ए की ओर आ गए वापस, है ना, तो उसी पॉइंट पे आ गए, इसका मीन्स इसमें विस्थापन शून्य हो गया। या मान लीजिए एक कोई गोल जो है ना, रास्ते पे वृत्ति पथ पे हमने जो है चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और सब चलते हुए एक चक्कर पूरा कर लिया, पॉइंट ए पे आ गए, तो फिर विस्थापन क्या आ जाएगा, शून्य। लेकिन दूरी शून्य नहीं है। दूरी तो अगर मान लीजिए इसका रेडियस r है तो बेटा दूरी तो हो जाएगी, दूरी हो जाएगी बेटा 2πr, है ना। पढ़ने में आ रहा है बेटा, वेरी गुड, पढ़ने में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपने ये जो है दूरी और विस्थापन का सीखा। दूरी का भी ऐसा ही मात्रक मीटर था, विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक बेटा मीटर है। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। हम इसके आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ही करवाएंगे आपको, तो देखिए। अब बात करते हैं इसी से मिलती जुलती, अब बात करते हैं वस्तु की चाल। तीसरा पॉइंट क्या है, वस्तु की चाल। वस्तु की चाल मीन्स स्पीड ऑफ अ बॉडी। ठीक बेटा, स्पीड की बात होगी तो स्पीड को दिखाते हैं बी से, और बी क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी को मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है। देखो सारी जो है चीजें सूत्र से आती है। ये जो है वस्तु की चाल का क्या है, सूत्र क्या है, v/s/t। तो अब इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछे आपसे, परिभाषा, तो क्या होगी, मान लीजिए ओके, यदि t = 1 सेकेंड, एक क्वांटिटी को छोड़ के सबको लिख दो 1 1 1, तो t = 1 सेकेंड रखो, 1 रखो, इसमें तो बेटा क्या आ जाएगा, v का वैल्यू s। इसका मीन्स वस्तु की चाल कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये तो दूरी ही है। कौन सी दूरी, जो 1 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, इसका देखो ऐसा ही मात्रक भी सूत्र से आएगा। s का क्या होता है, मैंने मीटर, t का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ओके, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और दूसरा मात्रक आपको देखना है तो आजकल बहुत चलता है किलोमीटर पर आवर। ओके, क्या बोलते हैं बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, ये जो है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में हो सकता है चेंज, और किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज हो सकता है। ठीक है बेटा, वस्तु की चाल है ना, वस्तु की चाल अब ये है कि s जो है 0 नहीं होगी, तो वस्तु की चाल भी 0 नहीं होगी, तो ये भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए बेटा, ये सब चीजें ध्यान से सुनो। आप जो पढ़ते वक्त मेरी बातें, आपके काम सुन रहे हो ध्यान से जो है, और आंखें आपकी बोर्ड पे रहें, और आपके पेन जो है, पेन से हाथ आपके जो है पेन के साथ चल रहे हो कॉपी पे। ठीक है बेटा, अब देखिए, ठंड मानना, ये बोर्ड जो है देखो मिट नहीं रहा, इस्तेमाल करता हूँ। ठंड से स्याही फौरन के फौरन जम रही है, बहुत ठंड है बेटा। देखो नंबर 4, वस्तु का वेग। वेग को दिखाते हैं बेटा वेलोसिटी से। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये भी क्या है, एक जो है, जैसे चाल एक जो है मतलब अदिश भौतिक राशि है, जैसे वेग क्या है, वेग बेटा सदिश भौतिक राशि।
है ना। तो वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय। तो v क्या होगा, विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन शून्य होता है, जीरो होता है, नेगेटिव, तो उसी टाइप से v का भी वैल्यू जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इसका भी ऐसा ही मात्रा मीटर पर सेकंड। और इसका अगर कोई आपसे दिमाग पूछता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, LT-1। बताओ बेटा यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। तो ये अब देखिए नंबर 5 पे सीखते हैं त्वरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, इसे दिखाते हैं। ए है तो कैपिटल ये वेक्टर ए, ये भी क्या है, एक सदिश भौतिक राशि। एरो ऊपर आ रहा है, इसमें होता है सदिश भौतिक राशि बेटा। अब देखिए ये क्या होता है, एसिलेटर से आया है एसिलेरेशन। एसिलेटर स्पीड को ज्यादा कम करने के काम में आता है। तो अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहां जो त्वरण उत्पन्न होगा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। बेटा चाल क्या है, वेग का ही परिमाण है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो है ऐसी भौतिक राशियां जिनमें डायरेक्शन और परिमाण मतलब दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तथा जो सदिशों के योग के नियम का भी पालन करते हैं, उन्हें जो है सदिश भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो जो है इसमें जो चाल है वो बेसिकली वेग का परिमाण है। ठीक है, तो ये जो है तो वेग परिवर्तन की दर, तो ए का सूत्र देखो बेटा, वेग परिवर्तन की दर, तो मीन्स वेग परिवर्तन है ना, कितना वेग में हुआ परिवर्तन बट्टे समय। कहने का मीन्स मान लीजिए u क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है ना, और v क्या है, अंतिम वेग। मान लीजिए कोई जो है वस्तु जो है u वेग से प्रारंभ हुई और आफ्टर टाइम t क्या है बेटा, लिया गया समय, उसका अंतिम वेग हो गया v। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस u ओवर t। तो a का डायरेक्शन क्या होगा, वेग जो है परिवर्तन की ही डायरेक्शन में a का डायरेक्शन होगा। तो इस टाइप से आपने ये 5 जो है भौतिक राशि आपने सीखी है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है। अब एक टर्म होता है यूनिफॉर्म, एक समान बेटा त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, कहने का मीन्स क्या है, यूनिफॉर्म कब होगा, यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर जो समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो रहा हो, मीन्स समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान रूप से परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु में उत्पन्न बेटा त्वरण को एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो है, जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, गति के समीकरण, गति के समीकरण। ठीक है, एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आता है, यदि कोई वस्तु एक समान बेटा त्वरण से सीधी रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, तो एक तो क्या है, सीधी रेखा के लिए कर रहे हैं, और जो है उसका त्वरण एक समान है, मीन्स त्वरण यूनिफॉर्म है। तो आप गति के समीकरण ड्राइव कीजिए, गति के, तो पहले सीखो बेटा गति के समीकरण क्या होता है। हमने देखा, देखो क्या देखा, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, टाइम, विस्थापन, दूरी और एक्सीलरेशन। देखो बेटा, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसका वेग और चाल एक ही चीज होगी, उसका विस्थापन और दूरी भी एक ही चीज होगी, उसका ए भी जो है क्या रहेगा,
ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों ही क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है, सीधी रेखा में एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो यहाँ हम जो है इसके मैग्नीट्यूड के साथ जो है आसानी से डील कर सकते हैं। तो इसमें दूरी और विस्थापन, चाल और वेग सब समान रहेगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, तो क्या करते हैं, मान लीजिए, है ना, तो मान लेते हैं सबसे पहले जब भी इसका अब डेरिवेशन करें तो लिख दीजिए बेटा, u क्या है प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, s क्या है t जो है टाइम में तय की गई कुल दूरी। बहुत ठंड है बेटा, देखिए मैं ठंड में भी आपके लिए जो मतलब खड़ा हुआ हूँ बोर्ड के सामने, तो आप भी उतनी मेहनत कीजिए। क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो बेटा? आप मेहनत कीजिए, पेपर पेन की सहायता से सारा वीडियो पूरा देख के लेक्चर नोट आप तैयार कीजिए बोर्ड के लिए। इसमें ये क्या है बेटा, उत्पन्न मतलब त्वरण। तो बेटा इन भौतिक राशियों UDTSA में संबंध बताने वाले समीकरण को ही गति के समीकरण कहते हैं, सिंपल सा है। अब देखिए इन गति के समीकरण को हम स्थापित करते हैं, तो देखो आसान है बहुत। पहला समीकरण, प्रथम समीकरण देखो बेटा कैसे आया है। हम जानते हैं कि ए का वैल्यू क्या होता है, पहले इनके सबके लिख देते ना, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करते जाओ, फिर आपको कुछ मैथमेटिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत फिजिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके नाम तो आपने लिख दिए पहले। अब सीधा सिंपल मैथमेटिक्स करते जाइए, सिंपल 6th क्लास वाला, a = b - u/t। तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से कैंची का गुणा करो, b - u = at, तो b का वैल्यू क्या आ गया, u + at। देखो ये vu at, इसमें देखिए अगर प्रॉब्लम भी आएगी तो इसमें 4 जो है अज्ञात भौतिक राशि है, vu at, 4 में से किसी 3 की वैल्यू देगा, चौथी की वैल्यू पूछेगा, आ जाएगी चौथे की वैल्यू, कोई सी भी 3 की वैल्यू दे दे, ठीक है। यदि जो वस्तु रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट का मतलब बेटा विराम अवस्था से, तो u की वैल्यू हो जाएगी 0, तब बचे 3 ही बचे, 3 में से कोई से 2 की वैल्यू दे देगा, तब भी तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो यही जो बेटा आपका हो गया प्रथम समीकरण। ये समीकरण जो है t टाइम के बाद वस्तु का क्या अंतिम वेग होगा उसका मान बता रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ, वेग समय समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, वेग समय समीकरण। ये नीचे दिखने में आ रहा है कि नहीं, यस, वेग समय समीकरण। ठीक बेटा, आप देखो दूसरा, ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण मतलब द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, अब ये देखिए कैसा, वस्तु का जो है अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग u है, तो इसका औसत वेग कितना हो गया, औसत मींस दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, v + u/2। तो जो है औसत वेग से टाइम t में जो दूरी होगी उसको कैलकुलेट करना है। s की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, v + u/t/2 × t। देखो दूरी क्या होती है, s v × t। देखो v का सूत्र मालूम है कि नहीं बेटा, देखो s/t, तो s की वैल्यू क्या होगी, v × t नहीं होगी। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसे जो है। अब मान लीजिए इसमें आप गति का प्रथम समीकरण इस्तेमाल कीजिए, तो s = देखो प्रथम समीकरण क्या है, v की जगह रखो u + at + u × t, देखते रहना बेटा, /2। देखो ये क्या हो गया, 2u/2, ठीक है। ये क्या हो गया, at/2 × पूरे का t है, तो t का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, t का इसमें, तो t का स्क्वायर हो गया। यहां तक बताओ किसी कोई प्रॉब्लम बेटा, देख लो, छाप लो, छापते चलो। आप वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हो, पॉज कर करके देखो, लेकिन देखो करो बेटा। s = देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, ut + ½ at²। इसे ही बोलते हैं बेटा मिस्टर सेम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का द्वितीय समीकरण। ये समीकरण आफ्टर टाइम t जो है वस्तु ने कितनी
दूरी तय की उसे बताता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय समीकरण, विस्थापन समय समीकरण। ठीक है बेटा, छापो। अब देखो तीसरा देखो मैं आपको दिखाऊंगा यहीं से जो है तीसरा समीकरण क्या बेटा, तृतीय समीकरण, और मैं बताऊंगा एग्जाम में ये और कैसे आया। तृतीय समीकरण यहां तक आपका बिल्कुल सही है, देखो यहां तक आपको छापना है ना, फिर से छाप लिया यहां तक, मान लो ये इक्वेशन स्टार मान लो। अब देखो प्रथम समीकरण से टी का वैल्यू निकालो, यहां से प्रथम समीकरण से टी का वैल्यू क्या होगा बेटा, v माइनस यू ओवर ए। अब ये टी आप यहां पर रख दीजिए, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, v प्लस यू ओवर 2 इंटू वी माइनस यू ओवर ए। तो क्या हो गया बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a इक्वल टू एस। अब आप आ जाओ, तो क्या हो गया बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे बेटा बोलते हैं मिस्टर टेन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो है ये समीकरण आपको s दूरी तय करने के बाद कितना अंतिम वेग हो गया, s दूरी तय करने के बाद कितना अंतिम वेग हो गया ये बताता है। तो यहाँ भी 4 है, 4 में से किसी 3 की वैल्यू दी है, चौथी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं बेटा वेग विस्थापन समीकरण। वेग और विस्थापन के बीच में देता है वेग विस्थापन समीकरण। बताओ बेटा यहां तक किसी को प्रॉब्लम। अब देखिए ये तीनों गति के समीकरण आपको मालूम हो गए, गति के समीकरण क्या होते हैं और गति के समीकरण को कैसे सिद्ध करते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया उसे मैं है ना कर देता हूं अभी यहीं सॉल्व। देखिए प्रश्न कैसे आया, प्रश्न आया अब गति के प्रथम समीकरण एवं द्वितीय समीकरण की सहायता से गति का तृतीय समीकरण सिद्ध कीजिए, गति का तृतीय समीकरण सिद्ध कीजिए। देखो बेटा हमने जो मेथड यहां पे बताया उसमें गति का प्रथम समीकरण तो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन दूसरा समीकरण कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इस टाइप से आपको नहीं करना है। इसमें देखो एक दूसरा मेथड में बता सकता हूं, देखो गति के समीकरण कई सारे मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, प्रूफ हो सकते हैं। वी हैव टू यूज मैथमेटिक्स एज द सिलेबस ऑफ फिजिक्स। आपको जो है मैथ को अपने अंदाज से अपने तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, कई सारे मेथड हो सकते हैं, बस मैथ के लॉज वायलेट नहीं होने चाहिए, मैथ के नियम आपके जो है मतलब गलत यूज नहीं होने चाहिए ना बेटा। देखो इसमें देखिए तो गति का प्रथम हम जानते हैं, गति का प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। देखो बेटा पहला समीकरण से स्टार्ट कर रहा हूं, समीकरण मान लो ए। अब क्या कीजिए दोनों ओर वर्ग करो, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करो तो b का स्क्वायर हो गया ये u प्लस ए टी का स्क्वायर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी इक्वल टू बी स्क्वायर। बताओ बेटा यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और आप अच्छे से चीजें कर रहे हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। देखो बेटा अब देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यहां से अब क्या करो बेटा, यहां से अब आप कॉमन लीजिए 2a ले लो कॉमन। तो देखो पहले तो यहां से ले लो 2a लिया कॉमन तो क्या आ गया यू टी। अब बताओ यहां से 2a आ सकता है क्या कॉमन, ये तो आ सकता है लेकिन 2 तो है नहीं, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन पर कुछ भी असर पड़ेगा, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, इस इक्वेशन पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं, जिससे मैथमेटिक्स की बेइज्जती खराब हो सके। तो देखो बेटा
2a कॉमन लिया तो 2 आ गया, ये अब क्या बचा हाफ और a बचा t स्क्वायर। देखो बचा कि नहीं, बताओ ये क्या आ गया, क्या है गति का दूसरा समीकरण। इसकी वैल्यू क्या होती है, s होती है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बताओ कितना आसान सा है, हो चुका है कि नहीं। तो बेटा आई होप आपने गति के समीकरण एंजॉय कर लिए होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। आप पेपर पेन की सहायता से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब एक छोटा सा टर्म और मैं और बताता हूँ, इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा बेटा आपको बताऊंगा न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन साहब ने भी 3 लॉ जो है न्यूटन मतलब गति के लिए दिए थे जो है, और उनके डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, और उसके बाद में बताऊंगा आपको एक समान वृत्तीय गति, उसमें अवकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। ठीक है, अपकेंद्र बल एक सूडो फोर्स होता है तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है बात करते हैं संवेग की। एक और टर्म सीखो आप बेटा, संवेग। संवेग क्या होता है, मोमेंटम। ओके, मोमेंटम का मीन्स क्या है बेटा, इसे दिखाते हैं P से। ओके, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं। ये एक जो है ये एक बेटा सदिश भौतिक राशि है, इसका डायरेक्शन v के डायरेक्शन में ही होता है। जो वस्तु के वेग का डायरेक्शन है वही वस्तु के मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो इसका SI मात्रक कोई पूछे तो m क्या बेटा, kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड इसका SI मात्रक। कोई इसका पूछ रहे आपसे विमीय सूत्र, तो क्या हो जाएगा m/L/T - 1। तो बेटा ये संवेग हो गया। तो ये इतना आपका इकाई 2 का कोर्स पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से आप इसे जो है ड्राइव कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।